Krishna and I welcome you all to my channel Commerce Yoga. Let's change the world. Okay guys, uh, ये मेरा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का फर्स्ट लेक्चर है और इसके पहले भी मेरे चैनल पर लगातार वोकैब वीडियोस लगातार पोस्ट किए जा रहे हैं. आई होप आप वोकेबलरी की वीडियोस लगातार देख रहे होंगे. अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में देखेंगे. हम लोग समझेंगे कि कंपनीज के टाइप कितने होते हैं. बेसिकली हमारा फर्स्ट लेक्चर है तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हम कुछ ही टाइप समझेंगे, कुछ टाइप हम अपने सेकेंड लेक्चर में समझेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के. फर्स्ट स्टूडेंट, एक सेकेंड. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरी फर्स्ट स्लाइड है, देखिए ध्यान से. तो कंपनी का जो कैटेगराइजेशन किया जाता है वो कई बेसिस पे हम लोग इसको कैटेगराइज कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन. इनकॉर्पोरेशन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट आपकी कंपनी आती है कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर रॉयल चार्टर. ये वो टाइप की कंपनी होती है जो किंग या क्वींस के चार्टर या उनके ऑर्डर पे क्या की जाती है, क्रिएट की जाती है. ईस्ट इंडिया कंपनी, बैंक ऑफ इंग्लैंड इस टाइप की कंपनी का सबसे बेस्ट एग्जांपल है. बट नाउअडेज ऐसी कंपनीज क्या करती है, इंडिया में एग्जिस्ट नहीं होती. इज दैट क्लियर? तो हम कह रहे हैं ये कौन सी कंपनी होती है जो किंग या क्वीन के ऑर्डर पे स्टैब्लिश की जाती है. सेकेंड टाइप आप देख पा रहे हो, स्टेचुरी कंपनी. स्टेचुरी कंपनी जो ऐसी कंपनी जो किसी स्पेशल पर्पस के लिए स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर के आधार पर क्रिएट की जाती है. मींस कोई अगर गवर्नमेंट को लग रहा है कि कोई पर्टिकुलर वर्क परफॉर्म किया जाना चाहिए, उसके लिए किसी स्ट्रक्चर की या उसकी किसी फॉर्म की जरूरत है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, पार्लियामेंट में कोई एक्ट पास करती है और इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश हो जाते हैं. जैसे आईएफसीआई, ओके, आईएफसी, ठीक है, इस एसएफसी. तो ये जो आपके स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, जो आरबीआई है, इसका कुछ स्पेशल पर्पस के लिए इनका इनकॉर्पोरेशन किया गया था. इनको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेचुरी कंपनी बोलते हैं. क्लियर है, बात समझ में आ रही है? जैसे आरबीआई का जो फॉर्मेशन किया गया था वो बैंकों को रेगुलेट करने के लिए किया गया था. स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन या फिर इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये जितने भी फाइनेंस कॉर्पोरेशन बने थे इनका उद्देश्य क्या था, लॉन्ग टर्म या मिडिल टर्म फाइनेंस प्रोवाइड कराना. इज दैट क्लियर? अच्छा, अब कुछ कंपनीज जो होती हैं जो कंपनीज एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर की जाती है उनको क्या बोलते हैं, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट. कौन सा कंपनीज एक्ट चल रहा है, कंपनीज एक्ट 2013. इसके पहले कौन सा कंपनीज एक्ट था, कंपनीज एक्ट 1956. प्रेजेंट टाइम में हमारा जो कंपनीज एक्ट है उसमें 417 470 सेक्शन है, 29 चैप्टर्स है और 7 शेड्यूल्स है. तो ये चीजें आप बेसिकली लिख लोगे और याद रखोगे. नेक्स्ट टाइम की बात करें तो अगर हम लाइबिलिटीज के बेसिस पे इसको कैटेगराइज करें तो कंपनीज लिमिटेड बाय द लाइबिलिटीज एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी. फर्स्ट के बारे में समझते हैं. तो लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी क्या होती है, ऐसी कंपनी जिसमें इनके मेंबर्स की जो लाइबिलिटीज होती है अप टू अ सर्टेन अमाउंट क्या होती है, लिमिटेड होती है. यहाँ लिमिटेड का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कंपनी वाइंड अप होती है और अगर कंपनी को अपने डेट्स का, अपने ऋणों का भुगतान करना है, तो किसी भी प्रकार के इसको जो मेंबर्स हैं या शेयर होल्डर्स हैं उन्हें अपनी प्रॉपर्टी से कंपनी का डेट पेमेंट करने की जरूरत नहीं है. कंपनी अगर डूबती है या वाइंड अप होती है तो उनका केवल उतना ही अमाउंट जाएगा जिसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, तो उनकी लाइबिलिटीज जिनके लिए लिमिटेड कर दी गई है. ठीक है, वो कौन सी लाइबिलिटीज हो सकती है, या तो वो अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर या फिर जितना गारंटी उन्होंने दे रखी है. इसी बेसिस पे कंपनी को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में इसके जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी जो लाइबिलिटीज होती है शेयर्स के अनपेड अमाउंट तक ही होती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 100 रुपीज का शेयर परचेस किया और 50 रुपीज मैंने पे कर रखा है, तो मेरी लाइबिलिटीज कितनी होगी, केवल 50 रुपीज होगी, उसके अलावा हमें कुछ भी नहीं देना है. कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ऐसी कंपनी में शेयर इशू नहीं होते. ऐसी कंपनी के लोग क्या करते हैं, जो मेंबर होते हैं कि एक गारंटी देते हैं कि हम क्या करेंगे, कंपनी के वाइंड अप के टाइम एक सर्टेन अमाउंट पे कर देंगे, तो उनकी लाइबिलिटीज क्या होगी, उसी सर्टेन अमाउंट तक ही लिमिटेड होती है. अनलिमिटेड कंपनी, इसका कॉन्सेप्ट किस में था, आपका सेक्शन 2 सब सेक्शन 92 में. ठीक है, क्या बोलता है, द कंपनी नॉट हैविंग लिमिट
ऑन द लाइबिलिटीज ऑफ इट्स मेंबर, मतलब इनके जो मेंबर्स की लाइबिलिटीज में किसी प्रकार का लिमिट नहीं होता, मतलब एक पर्टिकुलर कैप नहीं लगाया जाता, ठीक है, वो कितना भी अमाउंट पे करते चले जाएंगे फॉर द शेक ऑफ पेमेंट ऑफ द कंपनीज डेट। इज दैट क्लियर? आई होप आपको ये दोनों बातें क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट चलते हैं। अगर मैं ट्रांसफरेबिलिटी की बात करूं तो उसके आधार पे हमारी कंपनीज दो टाइप की हो सकती है, एक तो प्राइवेट कंपनी, दूसरी आपकी पब्लिक कंपनी। तो चलिए हम लोग पहले प्राइवेट कंपनी समझ लेते हैं, फिर पब्लिक कंपनी समझेंगे। प्राइवेट कंपनी का जो डेफिनेशन दिया है वो बेसिकली सेक्शन 2 सबसेक्शन 1668 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में इसका डेफिनेशन दिया गया है। क्या डेफिनेशन है कि वो कंपनी जो कि अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के द्वारा या आर्टिकल्स के द्वारा क्या करती है, रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर, मतलब इसके जो शेयर की जो ट्रांसफर के राइट है उसको क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देती है। कोई भी इसके शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकता। इसके जो नंबर है, जो मेंबर है, उनका मैक्सिमम लिमिट 200 होता है, मतलब 200 से ज्यादा इसके मेंबर्स नहीं हो सकते। सर मिनिमम कितने होंगे? मिनिमम इसके केवल 2 मेंबर, मिनिमम 2, मैक्सिमम 200, जो कि प्रीवियसली कितने होते थे 2013 के पहले, ये आपके 50 होते थे। क्लियर है? रिमेंबर, इसमें हम उन बंदों को इंक्लूड नहीं करते जिन्होंने ज्वाइंटली शेयर को परचेस किया है। मान लीजिए एक ही शेयर को दो लोगों ने खरीद लिया तो उनको हम एक ही काउंट करेंगे, या फिर कंपनी के जो प्रेजेंट एम्प्लॉय हैं या पास्ट एम्प्लॉय को भी हम एज ए मेंबर ट्रीट नहीं करते हैं। इज दैट क्लियर? प्राइवेट कंपनी, इसकी पेडअप कैपिटल कितनी होगी आपकी 1 लाख रुपीस, जो कि प्रेजेंट टाइम में चल रही है कि पेडअप कैपिटल एटलीस्ट 1 लाख रुपीस होनी चाहिए। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? ओके, आगे चलते हैं। हाँ, अब होता है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन किस में दी है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 71 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में इसकी डेफिनेशन दी गई है। पब्लिक कंपनी कौन है? दैट इज नॉट प्राइवेट कंपनी, मतलब जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वही आपकी पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी क्यों कह रहे हैं? कि बेसिकली इसके जो शेयर्स हैं जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल होते हैं। जनरल पब्लिक क्या कर सकती है? पब्लिक कंपनी के शेयर्स को परचेस कर सकती है, उसको सब्सक्राइब कर सकती है। प्राइवेट कंपनी में हम शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते, बट पब्लिक कंपनी में हम क्या कर सकते हैं? इसके शेयर्स को आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, इसका और पब्लिक कंपनी क्या करती है? जनरल पब्लिक को इसके शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए इनवाइट भी कर सकती है कि आप आइए और हमारे शेयर को ले लीजिए, पर प्राइवेट कंपनी ऐसा नहीं कर सकती। पेडअप कैपिटल की बात करें तो उसकी पेडअप कैपिटल 5 लाख रुपीस होती है। ठीक है, आगे एक और वर्ड लिखा है, और सच हायर कैपिटल एज में बी प्रेस्क्राइब्ड, मतलब अगर टाइम टू टाइम अमेंडमेंट होंगे तो उस टाइम जितना अपर लिमिट बताया जाएगा वो आपका इन्फोर्स में आ जाएगा। अदरवाइज इस समय कितना है इसकी पेडअप कैपिटल होनी चाहिए? 5 लाख कम से कम पेडअप कैपिटल होनी चाहिए। क्लियर है? आगे चलते हैं। ओके, अब प्राइवेट कंपनी को हम लोगों ने दो भाग में बांट दिया। ठीक है, आई नो इतना बहुत भयानक लग रहा है राम कहानी, पर मैं इसको सिंपल में ही आपको समझा दूंगा। प्राइवेट कंपनी को फर्दर दो पार्ट में और इंट्रोड्यूस किया गया, और ये इंट्रोडक्शन आपके कंपनीज एक्ट 2013 से आया। कंपनीज एक्ट 1956 में इसका कोई भी मतलब डिस्क्रिप्शन नहीं था, ऐसे कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करती थी। फर्स्ट आपका 1 पर्सन कंपनी, जिसकी डेफिनेशन सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 में दी गई है। क्लियर है? हालांकि वर्ल्ड के लिए, पूरे विश्व के लिए ये कॉन्सेप्ट नया नहीं है। हाँ, इंडिया में इसको फर्स्ट टाइम लॉन्च किया गया है। 1 पर्सन कंपनी क्या होती है? ऐसी कंपनी जिसमें केवल एक बंदा मेंबर होता है, और एक इसका मिनिमम एक डायरेक्टर होना ही चाहिए। मतलब जैसे लोग सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट कर देते हैं तो उनको प्रमोट करने के लिए वो कंपनी बनाए, कॉर्पोरेट बनाए, रजिस्टर्ड करवाएं, तो दैट्स वाई आपकी 1 पर्सन कंपनी बनाई गई। हालांकि इसका सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, मतलब आप कह सकते हो कि इसको व्यक्ति को कंपनी से अलग मान सकते हो। हालांकि एक अगर मैं प्रैक्टिकल देखूं तो इसको हम सेपरेट नहीं कह सकते। कैसे? कि मान लीजिए अगर जो जो मेंबर है उसकी अगर डेथ हो जाती है तो ऑप्शन रहता है कि उसका नॉमिनी, जो कि ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन के टाइम जिसका नाम दिया जाता है, वो या तो कंपनी को कैरी ऑन करेगा, अगर कंपनी को नहीं चलाता है तो वो कंपनी वाइंड अप हो जाएगी। क्लियर है? डायरेक्टर्स की बात करूं तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स, 1 पर्सन कंपनी में मिनिमम 1 डायरेक्टर्स, और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। मतलब 1 2 3, 1 किस में? 1 मेंबर 1 पर्सन कंपनी में, 2 किस में? प्राइवेट कंपनी में, और 3 किस में? आपके पब्लिक कंपनी में।
हालांकि मैक्सिमम लिमिट तीनों में आपकी 15 ही होती है। ओके, स्मॉल कंपनी की बात करूं तो मान लीजिए मैं एक कंपनी हूं, हम क्या करेंगे, अपने प्रीवियस ईयर के अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसे चेक करेंगे। अगर प्रीवियस ईयर में हमारी मैक्सिमम पेड अप कैपिटल 50 लाख है, बात समझ में आ रही है, तो हम क्या कह जाएंगे, हम अपने आप को स्मॉल कंपनी डिक्लेयर कर सकते हैं। या फिर हमारा टर्नओवर, बात समझ में आ रही है, हमारा टर्नओवर कितना, 2 करोड़ रुपीस है, ठीक है, 2 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर नहीं होना चाहिए, तो हम अपने आप को स्मॉल कंपनी कह सकते हैं। मतलब जो प्रेजेंट लिमिट, मैं प्रेजेंट लिमिट की बात कर रहा हूं कि हमारा मैक्सिमम कैपिटल, पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए, 50 लाख, और टर्नओवर कितना होना चाहिए आपका, 2 करोड़। अगर इस क्राइटेरिया को हम फुलफिल करते हैं तो हम स्मॉल कंपनीज कहे जाएंगे। क्लियर? यहां एक और बात कही गई है, सच हायर एस में बी प्रेस्क्राइब्ड विच शैल नॉट बी मोर देन 10 करोड़ रुपीज। मतलब टाइम टू टाइम अगर अमेंडमेंट किया जाता है तो वो अमेंडमेंट अप्लाई होगा, बशर्ते कि अमेंडमेंट में किसी प्रकार से पेड अप कैपिटल की लिमिट 10 करोड़ से ज्यादा नहीं की जा सकती स्मॉल कंपनी के टर्म में। हालांकि पहले कितनी थी, 5 करोड़ थी, जिसे अमेंड करके 10 करोड़ किया गया। अच्छा, इसके टर्नओवर की बात करें तो अभी वो 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर अमेंडमेंट किया जाता है तो उसको 100 करोड़ से ज्यादा लेके नहीं जाया जा सकता, जो कि पहले 20 करोड़ थी। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। आप स्मॉल कंपनी का स्टेटस कब मिलेगा, जब प्रीसीडिंग ईयर में हमारा 50 लाख क्या है आपका पेड अप कैपिटल हो और 2 करोड़ का टर्नओवर हो, तभी हम अपने आप को स्मॉल कंपनी कहेंगे। ऑफ कोर्स अगर ऐसा नहीं है, मान लीजिए किसी फर्स्ट ईयर में हमने दोनों कंडीशन फॉलो की और सेकेंड ईयर में नहीं की, तो फर्स्ट ईयर में हम क्या माने जाएंगे, आपके स्मॉल कंपनी माने जाएंगे, अदरवाइज हम अपने स्टेटस को सेकेंड ईयर में खो देंगे। और हम किससे कंपेयर करते हैं, प्रीसीडिंग ईयर, मतलब अगर हम 2021 में चल रहे हैं तो 1920 के अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हम लोग कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू, डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल एंड कीप वॉचिंग। कमेंट करना नहीं भूलेगा। हालांकि इसके बाद बहुत सारी कंपनीज और बाकी है जो कि हम अपने सब्सिक्वेंट वीडियो में लेकर आएंगे। इसके बाद हम लोग होल्डिंग कंपनी समझेंगे, एसोसिएट कंपनी क्या होती है, गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, इन सभी के बारे में हम लोग वन बाय वन समझते चलेंगे। ठीक है, तो फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि कमेंट करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, हasta la vista।